हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट दोस्त निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों, एपिसोड नंबर 21 में आप सबका स्वागत है। फर्स्टली मैं आप सबको विश करना चाहूँगा, फेस्टिव सीजन आ रहा है। हैप्पी फेस्टिव सीजन टू ऑल यू एंड योर फैमिलीज हूएवर इज वाचिंग दिस वीडियो। हैव एन हैप्पी एंड सेफ दिवाली एंड प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ घर पे रहिएगा, कोविड से बच के रहिएगा। कोविड गया नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है, हम लोग वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा और, जितनी अब तक संभाल लिया थोड़ा और संभालिएगा कि हम बच जाएं। आपने टाइटल से तो जान ही लिया होगा इस बार हम कहाँ जा रहे हैं। अब दोस्तों, मैंने ये टॉपिक चूज़ इसके लिए किया है क्योंकि संडे को दशहरा है, और दशहरा क्यों बनाया जाता है आप सबको पता है। बोलते हैं ना, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, उसके लिए बनाया जाता है। तो इससे अच्छी टॉपिक, इससे अच्छी जगह मुझे मिली ही नहीं बनाने के लिए। बात करेंगे इस बार नासिक के बारे में। और एक नासिक एक शहर नहीं, अपने आप में कहानी, अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। नासिक में इतना कुछ है ना करने को कि आप वो शहर को 1 या 2 दिन में देख ही नहीं सकते। ये पर्सनली मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है जाके उधर। कुछ फैक्ट्स बताऊंगा नासिक के बारे में आपको, नासिक कैसे जाते हैं वो बताऊंगा, नासिक की कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, आपको उधर क्या देखना चाहिए बताऊंगा, उधर क्या खाना चाहिए वो बताऊंगा, एंड उधर का बजट भी बताऊंगा। और वीडियो के एंड में सबसे बड़ी चीज़, एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो उतनी पॉपुलर नहीं है नासिक के अंदर, बट अगर आप नासिक का प्लान कर रहे हो इंडिया भर से तो आपको ज़रूर जाना चाहिए उधर, आपको वो जगह मिस नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना है। पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को कि आगे के वीडियोस देख पाओ एंड मेरी फैमिली को बढ़ाना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने नासिक का ब्लॉग। तो नासिक के कुछ फन फैक्ट्स ये हैं, जैसे कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, दिल्ली नेशनल कैपिटल है इंडिया का, वैसे ही नासिक क्या है बताओ। नासिक है वाइन कैपिटल इंडिया का। ये नहीं कि शराबियों का अड्डा है, वो नहीं, वाइन कैपिटल इंडिया की, क्योंकि 16 वाइन यार्ड्स उधर है एंड वहाँ से वाइन एक्सपोर्ट होती है दुनिया भर के लिए। बहुत अच्छी जगह है। एक और फन फैक्ट ये है कि नासिक इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स इन महाराष्ट्र। गर्मियों में उसका टेम्परेचर 40-42 डिग्रीज तक जाता है, और ठंड में इट्स वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स इन महाराष्ट्र, जहाँ पे टेम्परेचर -5 डिग्री तक जाता है। एंड उधर रेनफॉल्स बहुत अच्छे होते हैं। नासिक सेंट्रली लोकेटेड है महाराष्ट्र में, जो वेस्टर्न घाट से ढका हुआ है, और गोदावरी नदी बहती है उस शहर से। नासिक के बहुत सारे हिस्ट्रीज में भी है, पर हिस्ट्री से ज़्यादा रामायण में सबसे ज़्यादा वर्णन है उनका। रामायण में इसके लिए वर्णन है क्योंकि जहाँ से सीता जी को अगवा किया गया था रावण ने, वो नासिक ही था। नासिक ही एक ऐसी जगह दुनिया भर में जहाँ लक्ष्मण जी का टेम्पल है, और दुनिया में आपको लक्ष्मण जी का टेम्पल कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी फन फैक्ट ये है जो आप सबको नहीं पता होगा, कि हनुमान जी पैदा कहाँ हुए थे। पवन पुत्र हनुमान जी पैदा कहाँ हुए थे, नासिक में हुए थे। नासिक इज़ वन ऑफ द होम टू वन ऑफ द बिगेस्ट ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया, जो है त्र्यंबकेश्वर। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आने वाला है। इससे अच्छी टॉपिक ये फेस्टिव सीज़न के लिए हो नहीं सकती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये 170 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई है एंड 213 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुणे है। यहाँ की एक खासियत ये है कि यहाँ के रोडवेज़ बहुत अच्छे बने पड़े, इनफैक्ट वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट रोडवेज़ है। यहाँ पे अब जाओ तो इतना एडवांस हो चुका है कि यहाँ पे अब स्पीडोमीटर्स लग चुके हैं पूरे हाईवे पे। अगर आप 80-85 के ऊपर जाते जाओ तो आपकी चालान दुबई की तरह कटती जाएगी। तो अगर आप एक रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, जो ऑफिशियली करना चाहिए आपको, बट इतना ध्यान रखिएगा कि नासिक के हाईवे पे आप स्पीड में मत चलाइएगा, नहीं तो आप है ना गवर्नमेंट को बहुत सारा फ़ायदा दोगे आपके कमाए हुए पैसों से। यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, आई एम नॉट श्योर कि वो मिलिट्री अंडर है, बट वो एयरपोर्ट आपके बजट में तो आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत रेयर फ्लाइट्स जाते हैं और उसकी फ़्लाइट की कीमत होंगी 8 से 10 हज़ार रुपये। वो भी ऐसे रीजन से जाएंगे जो पास में, जैसे मुंबई और पुणे से ही जाएंगे। तो अब नासिक के आने के लिए आप बस ले सकते हो या आप ट्रेन ले सकते हो। तो नासिक का पुराना नाम था पंचवटी। अब इसका वर्णन इतना पुराना है, ये शहर इतना पुराना है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। इतना पुराना है कि इसका वर्णन रामायण में भी है। रामायण के समय पे इसको पंचवटी बोलते थे, क्योंकि
क्योंकि ये वेस्टर्न घाट से ढका हुआ है, पेड़ पौधों से ढका हुआ है। एंड यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही पुराना है, बोलते हैं खुद शिव जी ने इसकी स्थापना की थी। आगे इसका ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत ही अनपॉपुलर चीज़ आपको पता भी नहीं होगा, जैसे मुझे भी नहीं पता थी जब तक मैंने बात नहीं की थी। यहाँ पे एक बाघुर करके 16 किलोमीटर दूर नासिक से डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर उससे दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर ने जन्म लिया था। उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, आज वो इतिहास के पन्नों में ही रह गए। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपको। चलो अब चलते हैं कि अब नासिक में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहली जगह अगर बात हो फेस्टिव सीजन की तो भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। त्र्यंबकेश्वर, ये इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो नासिक सिटी से 32 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबकेश्वर की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। बोला जाता है शिवजी और गौतम ऋषि का एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। यहाँ पे बोलते हैं कि त्र्यंबक गांव में बहुत ही बड़ा अकाल आया था, तो गौतम ऋषि ने बहुत ही पूजा करके भगवान वरुण से पानी मंगवाया था, और उनकी जब कबूल हुई, प्रेयर्स कबूल हुई, तब बहुत ही पानी आ गया। तो ये देख के है ना बहुत लोगों को जेलसी होने लगी। इसको बचाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि यहाँ पे उनका गाय भेजे और जितना एक्सेस पानी वो कम करे। भगवान गणेश ने भी सुन ली, उन्होंने अपना गाय बेच के वो सारी पानी निकल गए। इससे क्या हुआ, वापस अकाल आ गया। ये देख के उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे है ना जो भी मैंने किया गलत किया और सब किसानों का है ना बोझ मेरे पे, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और यहाँ पे सब चीज़ नॉर्मलाइज कर दीजिए। तब शिव जी ने बहुत साल तपस्या के बाद आए नीचे और सुने ये बात, तो उनके जटा से गंगा जी जिससे निकलती है वो वहाँ पे गोदावरी गंगोत्री नहीं, गोदावरी नदी निकली। तो आज वहाँ से गोदावरी नदी जी का वो कहानी है, वो जाती है। एंड दोस्तों ये इतनी अच्छी जगह है ना, बोलते हैं कि गौतम ऋषि ने एक और चीज़ बोली थी, आप आ ही गए तो अब मत छोड़ के जाइए मुझे, तो जहाँ मेरा वास होगा वहाँ मैं आपके साथ ही वास करना चाहता हूँ। तो शिव जी ने वो भी बात मान के वहीं पे उनका लिंग बना दिया। तो अब जब जाओगे त्र्यंबकेश्वर तो आपको 2 मूर्तियाँ मिलेगी उधर। एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही हिस्टोरिक जगह है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इसमें हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट जगह नासिक में तपोवन। ये तपोवन का मतलब ही होता है मेडिटेशन, मतलब ये बोलते हैं जंगल में मेडिटेट करना। यहाँ पे श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी रहते थे, एंड यहीं पे उन्होंने मेडिटेट किया था बहुत साल। ये वही जगह है जहाँ पे सुपर्णिका जो रावण की बहन थी उसका नाक काटा था लक्ष्मण जी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, आप जाओ तो ये एक हिस्ट्री आपको दिखेगा। यहाँ पे आज भी उनके टेम्पल बने पड़े हैं, और जैसे ही जाओगे आप हज़ारों साल पहले की रामायण सच में जो बुक्स में हमने पढ़ा है ना वो महसूस कर पाओगे। तो अगर आप नहीं गए तो तपोवन और नासिक में हो तो तपोवन आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। और दोस्तों तपोवन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी का एक ही टेम्पल बना पड़ा है पूरी दुनिया में। ऐसे तो राम जी के टेम्पल देखते होंगे, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के टेम्पल, लक्ष्मण जी का टेम्पल एक ही है, वो है तपोवन। तो लिस्ट में हमारी तीसरी जगह और सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो आपको लगता है कि जो रामायण को है ना बेस देता है, जो रामायण जहाँ से शुरू हुआ उसको बेस देता, और जो कहानियाँ थी ना जो हमने सुनी थी वो कहानी को सच बताने वाला जगह सीता गुफा। ये वही जगह है जहाँ से रावण आए थे ऋषि की बेस में, और वहाँ से है ना सीता जी को किडनैप किए थे। अगर आप जाओ और आप बिलीव नहीं करते हो हिस्ट्री में और अपनी माइथोलॉजी में, तो आपको ये जगह लाइवली देखना चाहिए। जैसे कि आप फोटोज़ और वीडियोज़ में देख रहे हो, ये आपको जाके वैसे ही कनेक्ट करेगा। ये गुफा में आज तक आप जा सकते हो, पर हालांकि यहाँ की जो सीढ़ी है वो बहुत ही नैरो है, तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा। यहाँ पे जब आप अंदर जाओगे तो शिवलिंग बनी, एक राम जी की मूर्ति रखी और एक सीता माता की मूर्ति रखी। आपके लिस्ट में कुछ होना हो, नासिक जाओ, नासिक का प्लान करो तो सीता गुफा ज़रूर होनी चाहिए। हमारी चौथी जगह है रामकुंड। अगर आप नासिक जाओ तो आपको रामकुंड ज़रूर विज़िट करना चाहिए। रामकुंड वो जगह माना जाता है जहाँ राम जी स्नान करते थे।
और जगह की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी, हमारे नेशनल फादर की अस्थियां भी उधर ही डुबोई गई थी। इतनी बड़ी हिस्ट्री और इतनी बड़ी जगह है जो आप विज़िट करोगे और वहाँ पे एक बार स्नान लोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपने अपने सारे पाप धो लिए। आप ज़रूर जाना चाहिए, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल जगह है जहाँ खुद भगवान राम अगर नहा रहे होंगे तो हम जैसे लोग तो मुक्ति पा जाएंगे। तो अगर आप जाओ नासिक तो रामकुंड भी आपकी लिस्ट में होना ही। तो लिस्ट में हमारी आखिरी और 5वीं जगह है और सबसे फेमस जगह नासिक की है, वो है सुला वाइनयार्ड्स। अब दोस्तों इस जगह के बारे में क्या बताऊँ, सुला वाइनयार्ड्स के वजह से ही नासिक इंडिया का वाइन कैपिटल है। वहाँ पे इतना वाइन प्रोड्यूस होता है जो पूरे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता। इट इज़ सेड कि जितना फ्रांस वाइन प्रोड्यूस करता है उतना वाइन खाली नासिक में ही प्रोड्यूस होता है। ये एक नासिक के एक मेन हब में है। ये 1800 एकर्स लैंड में पूरा फैला हुआ एक मस्त सा वाइन यार्ड है। यहाँ के हाईलाइट ये है कि नासिक सुला वाइन यार्ड्स में खुद का एक रेस्टोरेंट है, होटल है, क्लब है, बार है, पब है, एक छोटी सी अब तो सिटी अंदर। यहाँ पे आप अफोर्डेबल रेट्स में आप इनफैक्ट 37 रुपीज़ प्लस टैक्सेस में वाइन टेस्टिंग के लिए आप जा सकते हैं। वाइन टेस्टिंग का सेक्शन को 600 रुपीज़ होता है पर डे का। यहाँ पे अगर आप सुबह जाओ तो आपको बताते हैं इन लोग वाइन एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस करते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही चिल करने वाली जगह है। आप जाइएगा तो नासिक का एक हाईलाइट है सुला वाइनयार्ड्स। बहुत लोग नासिक के बारे में जाने नहीं जाने पर बोलेंगे हम सुला वाइनयार्ड्स जा रहे हैं, इतनी पॉपुलर जगह है वो। एंड दोस्तों इनफैक्ट सुला वाइनयार्ड्स की एक और बहुत ही पॉपुलर चीज़ है सुला फेस्ट। ये एक्चुअली 2020 में फरवरी में होने वाली थी बट कोविड के कारण नहीं हो पाई। शायद हो गई थी क्योंकि फेब में थी ना, मार्च में कोविड लगा था, सॉरी। तो अगर 2021 में है तो ये फेब में होते हैं। एंड इसके पेटीएम पे आपको टिकट्स मिल जाते हैं, कुछ 2500 रुपीज़ के होते हैं पर डे का, 4000 रुपीज़ के बोर्ड डेज के, 2 या 3 दिन का रहता है। अगर आप प्लान कर रहे हो और आपको टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आप वीकडेज़ का प्लान कीजिए। वीकेंड्स पे थोड़ा बिजी रहता है, थोड़े रेट्स है ना, शायद 150-200 रुपये ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। बट दोस्तों घूम लिया, अब तो भूख बहुत लग रही है मुझे, तो मैं बताता हूँ नासिक में आप कहाँ क्या क्या खा सकते हो। नासिक ठेठ मराठाओं की जगह है। यहाँ पर मराठी कुजीन बहुत ही ज़्यादा चलती है। एंड दोस्तों यहाँ का एक चीज़ है कि यहाँ का खाना इतना टेस्टी होता है ना कि आप उंगलियों के साथ हड्डी सारा चीज़ें चबा जाओगे। तो नासिक की सबसे पॉपुलर जगह मेरे हिसाब से श्याम सुंदर मिसल, कि इतनी पॉपुलर और इतनी भरी रहती है ना, कभी भी जाओ। जो यहाँ पे जाओ तो एक फास्ट फूड टाइप है ये, बट जाओ और यहाँ की मिसल खाओ और तरी डाल के खाओ तो अभी भी जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा है और वैसे ही आपके मुंह में पानी आएगा। यहाँ पे इतना पॉपुलर है कि ये वो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे अजय अतुल भी आके खा के गए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आके गए। ये कुछ 50 रुपीज़ का एक प्लेट मिसल देता है, उसमें अनलिमिटेड तहरीर देता है। तो अगर आप 100-150 रुपये हैं ना आपके पास तो आपका पेट भर के खा सकते हो आप। उसके बाद नासिक में बहुत सारे ढाबे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आप जा सकते हैं। नासिक फूड लवर्स के लिए बहुत ही बजटेड टूर है। आपको 5 स्टार से लेके मतलब 1000 रुपीज़ से लेके आप 100 रुपीज़ तक में आप पेट भर के खा सकते हो। तो आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप मैंने आपको जस्टिफाई किया होगा। नासिक के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई होगी जो आपको पता ही नहीं थी। जैसे कि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, वैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिली होगी। इसके लिए आपको क्या करना है आगे की वीडियोस देखने के लिए? आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, उसके बाजू में एक रेड बटन है सब्सक्राइब को, वो दबा दीजिए कि मेरे रीसेंट अपडेट्स आप कभी मिस नहीं कर पाओ। आप मेरे सोशल हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट सब पे हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ, तो आपको जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दोस्तों एक चीज़ है कि है नसीबों में सफ़र तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं, छोड़ के आया किनारे बह सकूं जितना वो। तो दोस्तों अगले हफ्ते तो नहीं मिल पाऊँगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके नेक्स्ट वीक ज़रूर आऊँगा। प्लीज़ तब तक घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, कोविड से बच के रहिए। हम कोविड से जंग जीत रहे हैं, 88% अपनी रिकवरी रेट है, हम बढ़ाते हैं उसको, और जितनी रिकवरी बढ़ाते हैं उसके लिए आप ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए।
मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन पे। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस एंड टूरिस्ट विजिटेड प्लेस ऑन अर्थ है। ये आप गूगल करके रखिएगा। एंड तब तक विश यू अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। तब तक मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत साइनिंग ऑफ। बाय।